साथियों, सबको जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो। आज साथियों मैं कुछ आप लोगों को सृष्टि के बारे में बताने वाला हूं कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ, यानी सृष्टि का कैसे संरचना हुआ, सृष्टि को कैसे बनाया गया। तो आज हम लोग ट्रिप्स जानेंगे कि हमारे धरती का निर्माण कैसे हुआ, कौन किया। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि सृष्टि का वर्णन परमेश्वर जो हमारा मददगार है, उस परमेश्वर ने इस सृष्टि का वर्णन किया। 7 दिन में सारा सृष्टि का निर्माण किया। तो साथियों पहला दिन सुनेंगे, देखेंगे कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि काल में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की निर्माण किया, सृष्टि किया। उसके बाद पृथ्वी जो है बिडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था। तो उस समय परमेश्वर ने क्या किया कि अंधियारा को 2 भाग में बांटा। पहला भाग को उजियाला बनाया और दूसरा भाग को अंधियारा बांटा, यानी 2 भागों में उस अंधियारे को बांट करके उसने जो है उजियाला को अलग और अंधियारे को अलग किया। उस समय परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, फिर कहा अंधियारा हो जाए तो अंधियारा हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारा से अलग किया। उसके बाद क्या है, परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा का रात कहा, और वैसा हुआ। उसके बाद जो है सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो साथियों जो है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण इस प्रकार किया। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। उस समय उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है सृष्टि की रचना करना जरूरी है, क्योंकि उस समय सुनसान पड़ी थी। उस समय उन्होंने जो है इस प्रकार पहला दिन में जो है सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का वर्णन किया। पहला दिन। दूसरा दिन क्या है कि फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच अंतर की 2 भाग हो जाए। जल के बीच एक ऐसा अंतर की 2 भाग बन जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया, और उसके ऊपर के जल को अलग किया। वैसा ही हो गया, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। और तथा सांझ हुई। इस प्रकार दूसरा दिन बना। परमेश्वर ने जो है एक अंतर बना करके बोला कि जल के 2 भाग हो जाएं, एक भाग ऊपर हो, एक भाग नीचे हो। इस प्रकार ऊपर वाला को आकाश बनाया और नीचे वाला को समुद्र जल के स्तर को बनाया। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। उसके बाद देखते हैं तीसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा
आकाश के नीचे जल का एक स्थान इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में हरी घास हो जाए तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे हो जाएं, फलदायी वृक्ष जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे। वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई देने लगे, और कहा कि अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज हो, फलदायी वृक्ष जिसके बीज एक एक ही जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। उसके बाद देखेंगे चौथा दिन क्या हो रहा है, कैसे सृष्टि हो रही है। चौथा दिन जो है, परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति हो, और वे चिन्हों और नियमित समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए तथा छोटी ज्योति को रात का प्रभुता करने के लिए बनाया। तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, उजियाले को अंधियारे से अलग करे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुआ, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हुआ। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि में इस प्रकार से इसका डिवाइड करके इस प्रकार दिन रात बनाया, समुद्र आकाश बनाया, इसमें सारी जीव जंतुओं को भर दिया, सारी अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे को बो दिया, तरह तरह की चीजों को यहाँ से धरती पे निर्माण किया। जाति जाति के सारे तरह के पेड़ पौधे, बीज देने वाले, फल देने वाले पेड़ पौधों को जो है उत्पन्न किया। इस प्रकार चौथा दिन बीता। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का वर्णन, सृष्टि का वर्णन इस प्रकार परमेश्वर ने किया था। शुरू में जो है सिर्फ इस धरती पे समुद्र था। समुद्र को जो है इन्होंने डिवाइड किया। देखा सुनसान पड़ी है, इस सुनसान पड़ी हुई समुद्र में पृथ्वी अलग किया, आकाश अलग किया, धरती अलग किया, तारे अलग किया, सारे चीजों को अलग अलग डिवाइड करके इस सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का वर्णन किया है। परमेश्वर महान है, सबका मालिक है, मददगार है, हमेशा साथ देने वाला है, हमारे जीवन को सुधारने वाला है, सारी बीमारियों से बचाने वाला है। इस प्रकार साथियों, आप लोग भी अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि उसके अलावा इस धरती पे कोई नहीं है। वही है जो हमारा सच्चा खुदा है, सच्चा मददगार परमेश्वर है, सबका मालिक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही।
इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हमें सृष्टि का वर्णन के बारे में जानकारी मिला कि कैसे कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे सृष्टि बनाई गई थी। इस प्रकार परमेश्वर की ये कहानी है, सच्ची है, ये झूठी कहानी नहीं है, रियल कहानी है। तो साथियों, आप लोग के लिए इतना ही। नमस्कार सबको, जय मसीह की।